हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल्स फिगर 1.2 इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल के दिनों में सीड ड्रिल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, सोइंग करने के लिए, मतलब बुआई करने के लिए ट्रैक्टर के माध्यम से। दिस सोज द सीड्स फॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। मतलब सोइंग सीड्स, मतलब जो इसमें सीड्स का बुआई किया जाता है, इसमें इक्वल डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, और चौड़ाई भी एक ही साथ होता है, एक ही बराबर। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। मतलब बुआई करने के बाद ये अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि सीड्स जो है वह मिट्टी से ढका हुआ हो। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बींग ईटन बाय बर्ड्स। मतलब इसे प्रोटेक्ट किया जाता है कि कहीं कोई पंछी, कोई बर्ड्स इसको खा ना ले। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल्स सेव टाइम एंड लेबर। मतलब इसके जो माध्यम से, सीड ड्रिल के माध्यम से हम लोग जो बुआई करते हैं, इससे लेबर भी बहुत फ़ायदेमंद पाता है और टाइम की भी बहुत बचत होती है। तो बूझो एक सवाल पूछता है और बताता है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? वो बोलता है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को छोटे छोटे बैग में भरा के रखा हुआ है, इसीलिए क्यों उसे रखा जाता है वह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहली बोलती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अननेसेसरी। मतलब पैडी के जो प्लांट्स होते हैं वह सबसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है। when they grow to into seedling they are transplanted to the field manually। मतलब जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पैडी के जो सीड्स में से पौधे निकलते हैं, तब उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए खेतों में ले जाया जाता है। some forest plants are flowering प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। मतलब जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसको भी नर्सरी में ही हम लोग उगाते हैं और उसे फिर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इन नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। मतलब ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हम लोग को सेम डिस्टेंस रखना पड़ता है सीड्स का, ठीक है, बुआई करते समय। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। मतलब हम लोग को प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट भी देना पड़ता है। न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। वाटर और न्यूट्रिएंट भी जो है सफिशिएंट देना पड़ेगा सॉइल को। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। मतलब कुछ कुछ प्लांट्स को हम लोग को हटाना भी पड़ता है ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए। 1.5 पढ़ते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। The substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure और fertilizer। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सही है, उसे जब हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं तो उसे हम लोग फर्टिलाइजर कहते हैं या मैन्योर कहते हैं। तो बुझो बोलता है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द neighboring farm the plants were weak। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। मतलब उसने बोला कि मैंने बहुत सारे हेल्थी क्रॉप्स को ग्रो होते हुए देखा है फार्म में। मेरे पड़ोस में ही एक फार्म है जहाँ पे प्लांट्स बहुत वीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स उससे बेटर ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स उससे कम ग्रो करते हैं। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। मतलब सॉइल जो है वो सप्लाई करता है पौधों को मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। मतलब कुछ ही जगहों में फार्मर जो है वो लगातार खेती करते रहते हैं सेम फील्ड में, एक के बाद एक। दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। मतलब उसमें बोला जाता है कि वो फील्ड क्यों कभी खेती के लायक ना होकर हमेशा खेती उसमें किया ही जाता है। इमेजिन कीजिए कि उसमें एक ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल्स पुअर इन न्यूट्रिएंट। मतलब लगातार खेती करने से सॉइल, मिट्टी का न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू एडेड मैन्योर टू द फील्ड। जब भी मिट्टी की न्यूट्रिएंट शक्ति, उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है तो उसमें
फार्मर्स लोग न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं ताकि वह बार बार फसल अच्छे से उगा सके और उसको ट्रांसप्लांट कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योरिंग इसी को बोलते हैं। इन प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट्स। मतलब अगर हम लोग सफिशिएंट मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो वो प्लांट्स जितने भी उगाते हैं वो सब वीक हो जाएगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है मैन्योर, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्टेज, मतलब जो एनिमल और प्लांट्स मर जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो उससे बना होता है। फार्मर डंप plant and animals waste in a pit at open place and allow it to decompose। मतलब जब भी कोई एनिमल डिकम्पोज कर रहा है तो वो उसे खुला ही छोड़ देते हैं डिकम्पोज करवाने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज caused by some microorganism। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। मतलब जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के वजह से होता है और माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स ही करवाते हैं। और द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब डिकम्पोज्ड मैटर जो होता है वह ऑर्गेनिक मैनर के यूज़ में किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6। मतलब आपने क्लास 6 में पढ़ चुका है इसके बारे में। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे अगले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।